सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस स्टॉक का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये स्टॉक में सिर्फ मैं पॉजिटिव बात नहीं करूँगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, आपको खुद लेना है, क्योंकि इस स्टॉक में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो आप इस स्टॉक में जाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। और अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कर लेना। नहीं समझ आता है फिर भी आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कमेंट में रिप्लाई करूँ, आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। कौन सा स्टॉक है, जिन लोगों ने इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुना है कमेंट करके बताना है। इस स्टॉक का नाम है कार्नेक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया लिमिटेड। वैसे तो देखो, इस स्टॉक में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है वो आपके साथ शेयर करूंगा, इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी शेयर करूंगा। 850 रुपये के आसपास का स्टॉक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर पिछले एक महीने में 27% टूट चुका है, वहीं 6 महीने की बात करोगे तो 11% टूट चुका है, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 26-27% का रिटर्न दिया है। अब वैसे तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप है तो रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कार्नेक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया लिमिटेड 1400 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। न्यूज़ पर चलने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई अपस्टॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, जो भी मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है। हिंदुस्तान का आर्टिकल 2 घंटे पहले का, बिजनेस स्टैंडर्ड का 1 घंटे पहले का, CNBC TV 18 का 5 घंटे पहले का। ये इसमें जो न्यूज़ आई है 325 करोड़ रुपए का मिला काम, कवच से जुड़ा है ऑर्डर, 4100% ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। कौन से स्टॉक है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जिस स्टॉक की बात हो रही है तो ये देखिएगा, यहाँ पर 325 करोड़ का काम मिला, कवच से जुड़ा 4100% उछल चुके हैं। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? कार्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स के शेयर 5 साल में 4000% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुके हैं। बट हम पास्ट हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले टाइम में इस स्टॉक में क्या हो सकता है। कंपनी को जो है 28 फ़रवरी को क्या क्या स्टॉक पर हुए थे यहाँ पर बताया गया। 2020 में सिर्फ 20 रुपये का स्टॉक था, जो आज की डेट में 850 रुपये के लेवल पर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इस कंपनी को जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे से 325 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देखो, एक तरीके से हम इस स्टॉक एक हिडन स्टॉक भी बोल सकते हैं। देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे, थोड़ा सा डिटेल में समझना। बट अभी मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, बट ध्यान रखना ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि आप आधी वीडियो देखने के बाद इस स्टॉक में एंट्री लें, ये गलती मत करना, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखनी, दोनों साइड देखनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये कंपनी का काम क्या करती है पहले समझिएगा। रेलवे के लिए सेफ्टी सिस्टम बनाने और सॉफ्टवेयर सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली कंपनी कार्नेक्स माइक्रोसिस्टम के शेयर में तेजी देखने को मिली थी। वो तो उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ पर कल तेजी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर स्टॉक ने क्या अनाउंस किया है, इन्हें साउथ ईस्टर्न रेलवे के कार्नेक्स MRT कंसोर्शियम के लिए एक लेटर ऑफ एक्सपेंडेक्स LOA जारी किया है। कार्नेक्स माइक्रोसिस्टम ने पिछले 5 साल में 4100% के समथिंग का रिटर्न दिया है, और जो अब इसको एक ऑर्डर मिला है वो 325 करोड़ की वैल्यू का है, यहाँ पर बताया गया है। और ये प्रोजेक्ट जो है 1000 दिन के अंदर पूरा किया जाना है। ऑलमोस्ट मान के चलो आप यहाँ पर लगभग 3 साल के अंदर कंप्लीट करना है। कार्नेक्स माइक्रोसिस्टम इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने वाली कंसोलिडेशन लीड मेंबर है। प्रोजेक्ट्स में खड़गपुर और चक्रधरपुर डिविजन्स में गो एंड गो रूट्स 688 RKM पर कवच सेफ्टी सिस्टम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम है। इसका जो उसको नया ऑर्डर मिला है इसमें, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्कस किया गया। बाकी बताया गया इस स्टॉक ने कितना कितना रिटर्न दिया, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अब देखो, ये जो ऑर्डर्स मिलते हैं, अभी न्यूज़ पॉजिटिव है बिल्कुल है, लेकिन ये जो ऑर्डर्स मिलते हैं इसमें 1000 दिन में इनको काम पूरा करना है। तो ये जो ऑर्डर है ये रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, और रेवेन्यू एकदम से तो नहीं बढ़ेगा भाई। इनको ऑर्डर मिला है, जब ये ऑर्डर को कंप्लीट कर लेंगे, जब ये पैसा इनके पास आ जाएगा, रेवेन्यू बन जाएगा, उसमें लगेगा टाइम। ऐसा तो नहीं कि आज ऑर्डर मिला, आज के आज इनके बैलेंस शीट में पैसा ऐड हो गया, नहीं, वो धीरे धीरे करके होगा। तो इन ऑर्डर्स का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म में हाँ 1-2 दिन तेज़ी आ सकती है स्टॉक में, लेकिन बस वो 1-2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की तेज़ी रहेगी। उसके बाद स्टॉक जैसे पहले नॉर्मली परफॉर्मेंस करा था ऐसे करने लगेगा। तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो आप अगर इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में जाना चाहिए। भले ही एक स्मॉल कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी जो है न्यूज़ पर बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, बट फिर भी हमें इतना सोच समझ के चलना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, कौन सी शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं सोचना है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी, जैसे ROCE रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी नेगेटिव है, स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा महंगा है और बुक वैल्यू से भी स्टॉक काफ़ी ऊपर चल रहा है। अच्छी बात है, फेस वैल्यू उधर से हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट वगैरह दे, वो तो बाद की बात है। अब आप यहाँ पर देखो, प्रोज बहुत ज़्यादा, सॉरी कॉन्स बहुत ज़्यादा, प्रोज एक भी नहीं। प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 29.1%। अभी मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊंगा, तो ये सब चीज़ें देखनी है। वैसे तो अभी पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बट उससे पहले लॉस मेकिंग थी कई क्वार्टर से, अभी से नहीं। देख लो आप यहाँ पर लॉस 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 लॉस, यहाँ तक सिर्फ पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर पर भी देखेंगे तो यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी है, वरना उससे पहले लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर में लॉस मेकिंग बनी हुई थी। उससे पहले 2 साल प्रॉफिट मेकिंग रही, वो भी बहुत मिनिमम प्रॉफिट के साथ। उससे पहले भी कंपनी लॉस मेकिंग थी। पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं जाना है, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट भी देखने हैं। अभी इसका प्रॉफिट स्टेबल नहीं हुआ है, ये है सबसे ज़्यादा रिस्क वाली बात। कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं बनाएगी तो हमको कैसे प्रॉफिट देगी। अब आप कहेंगे कि भाई पिछले 5 साल में तो उसने 4000% का रिटर्न दिया, तो प्रॉफिट कैसे नहीं दे रही है। स्मॉल कैप की यही प्रॉब्लम है, जब प्रॉफिट देने पाती है ना, तो मतलब जब रिटर्न देने पाती है तो फिर ये सब डेटा एक तरफ रह जाता है, लेकिन जब लॉस देने पाती है ना, तो फिर इतना बड़ा लॉस देती है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इनको बहुत ज़्यादा रिस्की कहा जाता है। किस वजह से? सिर्फ इस ही वजह से इसको रिस्की कहा जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है, ये है इसका बहुत ज़्यादा, ये छोटा नेगेटिव पॉइंट नहीं, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक प्राइस CAGR तो आपको खुद ही पता होगा, जब 5 साल में 4000% का रिटर्न दे रही है तो स्टॉक प्राइस CAGR तो उसका ज़बरदस्त होना है, बट ये फिक्स नहीं होता है। अब इसने 5 साल में तो पॉजिटिव रिटर्न दिया बहुत ज़बरदस्त 4000% का, अगले 5 साल में ये कुछ भी रिटर्न ना दे, तो जो आपको यहाँ पर इतना अच्छा CAGR नज़र आ रहा है ये चेंज होकर बहुत कम हो जाएगा। वहीं पर सेल्स ग्रोथ कुछ भी खास नहीं है, बस लास्ट ईयर की छोड़ के, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और भाई रिटर्न ऑन इक्विटी तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, सब नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर मैं भी आपको लास्ट में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए वो भी अभी आपको बताऊंगा। पहले सारा डेटा आप देखिएगा यहाँ पर। हाँ, अच्छी बात यह है कि छोटी सी कंपनी, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, कंट्रोल में पूरी तरीके से। 32 करोड़ का डेट है 1400 करोड़ की कंपनी पर, जबकि इसके पास 100 करोड़ के रिजर्व्स और 27 करोड़ के फिक्स एसेट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप नोटिस करोगे तो 2013 में इस कंपनी के पास रिजर्व्स 116 करोड़ के थे, अभी 100 करोड़ के हैं। बीच में काफ़ी घट गए थे, यहाँ पर 40-45 हो गए थे, लेकिन दोबारा से इसने बढ़ाना शुरू किया, 100 करोड़ तक पहुँच गए हैं। सेम यहाँ पर आप देखोगे फिक्स एसेट भी 60 करोड़ के हुआ करते थे, 27 करोड़ के रह गए। तो मतलब ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया हो। और वो एक बात अलग है, इन्होंने बोरोविंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया, 16 करोड़ से बढ़कर सिर्फ अभी 32 करोड़ पर ही आई है। तो बोरोविंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, और रिजर्व्स और फिक्स एसेट भी नहीं बढ़े हैं। थोड़ा सा मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम इसकी बैलेंस शीट को नहीं कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छी है जिसके ब्याह पर हम इसे फोकस में रखें, पर ठीक है, बुरी भी नहीं है देखा जाए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, पहले ही 34.52% का स्टेक था, अभी कितना है 29%। वैसे तो देखो छोटी कंपनीज़ में हम प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तो स्टॉक ख़राब है, लेकिन जितनी छोटी कंपनीज़ हो उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो या प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हो, और यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यू धीरे धीरे करके बीच बीच में स्टॉक के होल्डिंग को कम किया गया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की कैटेगरी में आता है। बट पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पिछले 3 क्वार्टर में आप देखो FII 2024 जून में 0% था, सितंबर 2024 में बढ़ाकर 0.49% किया, और इस लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाकर 1.16% किया। सेम यहाँ पर 0 था जून 2024 में। DI बहुत मामूली सा स्टेक बढ़ाया सितंबर 2024 में 0.04% और अभी 0.73%। तो FII DI ने स्टेक को बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया बट यहाँ पर बढ़ा रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा पब्लिक के पास बचा 68% के समथिंग का स्टेक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बस पॉजिटिव पॉइंट हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर FII DI बहुत थोड़ा थोड़ा से इसे लेकिन स्टेक ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो आर्टिकल है, इसने इतना रिटर्न दिया, इसको ऑर्डर मिल गया, कंपनी पिछले 5 सालों में ऐसा ऑर्डर दे चुकी है, इस लालच में आके अगर आप एंट्री लेंगे तो एक बार ज़रा इस डेटा पे भी नज़र डाल लेना, उसके बाद प्लान करना। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार इस स्टॉक में मुझे अब भी दम नज़र आता है,
एक तरीके से हिडन कैटेगरी का स्टॉक मान लो, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो भाई फिर तो लगाना चाहिए, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। पहली बात तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना। ये लिमिटेड अमाउंट ही आपका बहुत बड़ा बन जाएगा अगर ये स्टॉक चलने पाया। और अगर चलने पे नहीं आया, ये स्टॉक ख़राब प्रदर्शन किया आने वाले टाइम में, तो आपका लिमिटेड अमाउंट लगा है तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो भाई देखो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अब वहीं पर टेक्निकल भी अगर आप देखोगे तो अच्छी बात ये कि अपने सपोर्ट के आसपास हमें नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था सितंबर 2024 में, उसके बाद कुछ टाइम तक इस रेंज में चला, उसके बाद अब दोबारा से इसने फेब 2025 में फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। हाई वॉलेटिलिटी है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो करंट लेवल पर एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ आप इस स्टॉक में जा सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद या खुद से इसके ऊपर एक डिटेलिंग रिसर्च करने के बाद, क्योंकि डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर बहुत आसानी से, आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए नहीं। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वॉच लिस्ट में तो रख सकते हैं ना, फोकस में रखिएगा। इसके जरिए आपको और स्टॉक्स में भी पता चलेगा कि भाई स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसे चलती है। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। अब पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपने इस स्टॉक का नाम पहले कभी सुना है, कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है ये लेवल पे स्टॉक में एंट्री लेना ठीक है, क्योंकि स्टॉक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, लगभग 1500 रुपये का स्टॉक 850 पर मिल रहा है। आपको क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। और इंडिया के टॉप ब्रोकर से आप लोग जानते हैं स्टॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।